कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि भव भवानी सहित नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। श्री राम। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए करुणा वर्णा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और श्रीमद् भगवत गीता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। आप सच्चे हृदय से ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को कि हे लक्ष्मी, हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था। जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर वन्य की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था और वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत ही दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया था, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने दर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हो गया। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था, बहुत दूर सोच
बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह नीचे दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ भी किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई और उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश से उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। वह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। सब बातें बताकर इसी प्रकार कहना आरंभ किया कि हे बेटा देववश, मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्त्यज्य का कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अंत अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इसी समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो हो मेरे लिए करने योग्य वो बतलाइए। तो पिता ने उससे कहा कि अनक, तुम्हें यही कार्य करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इसी से वे घोर नरक में पड़े हैं, उसका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। हे बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मेरे को संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। इसी से वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जावे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नार की जीवों को नरकों से उद्धार करा दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले कि हे बेटा, एमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इसी प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगे। उसने नार के जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नार की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार की सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए यह सब और आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार सत्कार करके पृथ्वीलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से कहा कि विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूत ने कहा कि यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और
यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि उन्होंने दर्शन दिया, हरि का दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाशमान से दुगुना हो गया था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने का कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदस्य श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले कि संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसी के विद्यायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत तुरंत प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को बार बार नमस्कार है। पालन के समय स्वत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को बार बार नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटे निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी भगवान परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अंत समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अनंत नहीं है, क्योंकि आप समीप हैं, फिर भी आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं। अंत मेरा मौन रहना ही उचित है। इसी प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, यमराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो और समान भाव रखते हुए लोगों का
पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम्हारा देहधारियों का भार रख कर मैं निश्चित हूँ। अंत तुम अपना काम करो और अपने लोग को लौट जाओ। यों कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान पर श्री विष्णु धाम को चला गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको तीसरे अध्याय का महात्म बतलाया है। जो इस तीसरे अध्याय का महात्म सुनता है और पढ़ता है और उनका गुण गा के श्री हरि का चिंतन करता है, उसको परम पद की गति मिलती है और उसका कभी नरकों में वास नहीं होता है। भगवान स्वयं उसको परम पद का स्थान देता है। इसीलिए तीसरे अध्याय का महात्म समापन हुआ। आप सभी को सुनना चाहिए और इसी का लाभ लेते रहना। तो मैंने आपको आज गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म सुनाया है। आप भी अपने घर बैठे तीसरे अध्याय का महात्म सुनना और इसी का गुणगान